वेलकम एवरीवन। आपके अपने भाई के साथ रिवीजन करिए हाफ ईयरलीज। लेट्स गो। वेलकम फ्यूचर लीडर्स। आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 यानी कि प्लानिंग को डिटेल में समझेंगे। ये मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अगर प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है तो हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वन। तो चलिए दोस्तों, इस कंसेप्ट को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बिजनेस स्टडीज के बुक 1 के सभी चैप्टर 8 मिनट सीरीज में विद फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ यूट्यूब पर सबसे फास्ट तरीके से कर रहे हैं, विद फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो फ्यूचर के गोल सेट करना और उन्हें अचीव करने के लिए एक रोड मैप बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो उसके लिए मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्शन प्लान, कॉस्टिंग सब कुछ पहले से ही डिसाइड करना प्लानिंग के अंडर आता है। यानी कि सब कुछ पहले से ही सोच लेना, रोड मैप तैयार करना कि क्या कुछ कब कैसे करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग। जैसा कि अभी जून की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे अपनी नानी वानी के घर जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उसको भी क्या बोलते हैं? प्लानिंग। वो पहले से ही सोच लेते हैं कि इतनी तारीख को नानी के घर जाना है, तो ये क्या होता है? प्लानिंग। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग की। नंबर 1, गोल ओरिएंटेड, यानी कि प्लानिंग का पर्पस होता है बिजनेस गोल्स को अचीव करना। नंबर 2, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि सबसे पहला स्टेप है मैनेजमेंट का जो कि फॉलो किया जाता है। नंबर 3, परवेसिव, यानी कि हर लेवल पर प्लानिंग होती है, हर लेवल पर प्लानिंग होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो। नंबर 4, फ्यूचरिस्टिक, ये फ्यूचर को देखकर बनाई जाती है, ना कि पीछे पास्ट को देखकर, ये फ्यूचर के लिए होती है। नंबर 5, कंटिन्यूअस, हर स्टेज पे प्लानिंग रिवाइज होती रहती है, एक गोल अचीव हुआ दूसरे की तैयारी। नंबर 6, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है जो सबसे बेस्ट हो। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। नंबर 1, प्रोवाइड डायरेक्शन, सबको क्लियर आइडिया होता है कि क्या करना है। एग्जाम्पल, अगर गोल सेल इंक्रीज करना है तो सभी डिपार्टमेंट उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। जी हाँ, ये एक डायरेक्शन देती है। नंबर 2, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए रेडी करती है। नंबर 3, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग से बेटर और क्विक डिसीजन लिए जाते हैं जो कि हमें गोल्स अचीव करने में मदद करते हैं। नंबर 4, सेट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, फ्यूचर के स्टैंडर्ड्स प्लानिंग से ही बनते हैं जिनके बेसिस पर कंट्रोल किया जाता है, नंबर 5, एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज प्लान बनाते वक्त डेवलप होती है। यानी कि न्यू आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज प्लान बनाते वक्त डेवलप होती हैं जो कि प्लानिंग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ, ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग जो कि आपको लर्न करने हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की। नंबर 1, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग में एनालिसिस और थिंकिंग लगती है जो कि टाइम लेता है और इससे बहुत अधिक टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए ये एक लिमिटेशन है। नंबर 2, डजंट गारंटी सक्सेस, अच्छी प्लानिंग भी अगर आप कर लें लेकिन सही एग्जीक्यूशन ना हो तो फेल हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, प्लानिंग फेल हो सकती है अगर सही एग्जीक्यूशन नहीं किया। नंबर 3, रिजिडिटी, वंस प्लान इज मेड चेंजेस लेना मुश्किल होता है, अगर आपने एक बार प्लान बना लिया तो उसको चेंज करना मुश्किल है। नंबर 4, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़, जी हाँ, जब सब कुछ टॉप लेवल पे प्लान हो जाता है तो लोअर लेवल पे फ्रीडम कम हो जाता है और वो उनके सजेशंस को वेलकम नहीं कर पाते, तो क्रिएटिविटी एम्प्लॉयज़ की कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्लानिंग प्रोसेस की। प्लानिंग करने से 6 लॉजिकल स्टेप होते हैं। नंबर 1, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले गोल फिक्स करो, यानी कि एग्जांपल प्रॉफिट बढ़ाना, शेयर मार्केट को इंक्रीज करना। ये 2 एग्जांपल से हम सेट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, या तो हमें प्रॉफिट बढ़ाना है या मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। नंबर 2, डेवलपिंग प्रीमिसेस, यानी कि फ्यूचर के लिए कुछ एजम्पशन लेना, यानी कि फ्यूचर एजम्पशन बनाना जैसे कि इन्फ्लेशन रेट, डिमांड, कंपटीशन आगे बढ़ सकता है, ये बेस होता है प्लानिंग का। नंबर 3, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि हर गोल को अचीव करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को गो थ्रू करें। नंबर 4, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, अब ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज करें कि कितनी पॉजिटिविटीज़ हैं, कितनी नेगेटिविटीज़ हैं इसकी, और फिर लास्ट में सिलेक्टिंग दी बेस्ट अल्टरनेटिव जो सबसे फिजिएबल और प्रॉफिटेबल हो, जिससे
चूज़ करने से हमें ज़्यादा पॉजिटिविटी और कम नेगेटिविटी मिले उसे सिलेक्ट करें, फिर उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करें, यानी कि नंबर 6 इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान। अब प्लान को एक्शन में लाओ, यानी कि अब सब कुछ करने के बाद, इवेल्युएटिंग करने के बाद, सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव करने के बाद फिर इम्प्लीमेंट होगा प्लान। फिर आता है लास्ट में फॉलो अप एक्शन। रिव्यू करो कि प्लान सही चल रहा है या नहीं, और अगर नीड है तो फिर चेंजेस करो। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। नंबर 1 आता है टाइप्स ऑफ प्लान में ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है फाइनल गोल जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्गेनाइजेशन 10% ग्रोथ चाहती है आने वाली सेल में, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। नंबर 2 स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म प्लान होता है जो कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, एंटरटेनिंग रूरल मार्केट फॉर एक्सपेंशन। नंबर 3 पॉलिसी। ये होती है जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल, रिफंड पॉलिसी फॉर कस्टमर्स। ये कंपनीज की पॉलिसीज होती है। नंबर 4 प्रोसीजर। प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर रूटीन वर्क, यानी कि एग्जाम्पल प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट। नंबर 5 रूल्स, यानी कि स्पेसिफिक एक्शन जो फॉलो करने ही पड़ेंगे। एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग इन ऑफिस, नो स्मोकिंग इन ऑफिस। नंबर 6 मेथड, बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ टास्क। एग्जाम्पल, मेथड फॉर मेकिंग पेमेंट, यूपीआई, कैश, क्रेडिट कार्ड। ये सब मेथड हैं पेमेंट के। नंबर 7 बजट, यानी कि न्यूमेरिकल प्लान इनकम और एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करने के लिए। एग्जाम्पल, ₹50,000 मार्केटिंग बजट फॉर Q1। ये सब थे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं, ये सब थे यानी कि ऑब्जेक्टिव पढ़ा हमने। अब हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्लानिंग यानी कि फ्यूचर थिंकिंग प्लस डिसीजन मेकिंग पढ़ा। फिर हमने स्टेप्स पढ़े, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, प्रीमिसेस, अल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन, फॉलो अप। फिर हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी, डायरेक्शन, कंट्रोल, इनोवेशन। फिर लिमिटेशंस, टाइम कंज्यूमिंग, रिजिड। फिर टाइप्स ऑफ प्लान यानी कि ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, रूल्स, बजट एसेट्रा। ये सब टाइप्स ऑफ प्लान थे। तो ये था हमारा दोस्तों प्लानिंग चैप्टर। होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। ये चैप्टर आसान है, मैं आपको आसान सरल भाषा में समझाऊंगा। धीरे धीरे आपका सब सिलेबस कवर होगा। आपको सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी एग्ज़ाम की, और मेरे से जुड़े रहें। मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा चीज़ें अच्छे से कि आप पूरे यूट्यूब पर मेरे ही चैनल से वीडियोज़ देखोगे, और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी यहीं से करोगे। बिजनेस स्टडीज़ में फुल आपको मैं दिलवा कर रहूँगा। तो दोस्तों, ये था प्लानिंग चैप्टर का कंप्लीट ब्रेकडाउन। प्लानिंग एक बैकबोन है मैनेजमेंट की। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन का स्मार्ट एक्सप्लेनेशन। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज दिस एंड शेयर विद योर बैचमेट्स। हैप्पी प्लानिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय। और मेरे साथ बने रहे 8 मिनट सीरीज में, और अगर आप 2x करके देखेंगे 4 मिनट में आपका चैप्टर खत्म। थैंक यू। वेलकम फ्यूचर प्रोफेशनल्स। आज हम सीखेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5 यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद अगला लॉजिकल स्टेप होता है यानी कि रिसोर्सेज को अरेंज करना, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना और एक स्ट्रक्चर बनाना। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनाइजिंग बिल्ड्स द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 मिनट सीरीज में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप 2x की स्पीड से देखेंगे तो आपका 4 मिनट में एक चैप्टर फिनिश, यानी कि यूट्यूब पर सबसे तेज, सबसे फास्ट विद फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज, assigning duties and establishing relationship among people to achieve goal। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें, क्या काम करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, किसके अंडर काम आएगा और किसके अंडर काम करेगा, ये सब डिसाइड करना ही ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। यानी कि चीज़ों को अलग अलग तरीके से मैनेज करना ही ऑर्गेनाइजिंग होता है। मतलब आइडेंटिफाई करना, फिर ग्रुपिंग करना एक्टिविटीज़ की, फिर ड्यूटीज़ असाइन करना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, ये सब ऑर्गेनाइजिंग है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि कौन कौन से टास्क करने हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, सेल, बिलिंग, कस्टमर सपोर्ट एसेट्रा। नंबर 2 ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, सिमिलर टास्क को एक ग्रुप में रखना। एग्जांपल सेल रिलेटेड एक्टिविटीज एक सेल डिपार्टमेंट में। नंबर 3 साइनिंग ड्यूटीज, हर ग्रुप के टास्क को किसी स्पेसिफिक पर्सन को साइन करना। नंबर 4 इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप,
यानी कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, यानी कि कौन किसको, जैसे कि सबऑर्डिनेट सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा, ये सब होता है इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। ये 4 ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप्स थे। इनको पहले आप अच्छे से आसान भाषा में समझें और फिर इसको धीरे धीरे अप्लाई करें, यानी कि स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप, यानी कि कौन किसके अंडर काम करेगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नंबर 1, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। कंफ्यूजन कम होती है, हर कोई जानता है किसको क्या काम करना है और किसके लिए, किस काम के लिए वह रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 2, ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, हर रिसोर्स एफिशिएंटली यूज होता है। नंबर 3, स्पेशलाइजेशन, जब एक पर्सन सिमिलर काम बार बार करता है तो वो एक्सपर्ट बन जाता है। नंबर 4, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जॉब स्ट्रक्चर क्लियर हो तो बिजनेस इजीली ग्रो होता है। नंबर 5, एडेप्टेबिलिटी, न्यू चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है क्योंकि उसकी आदत पड़ जाती है। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे आप सबको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंस और प्रोसेस होते हैं इनको अच्छे से याद करना है। इनसे एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। क्या कहा मैंने? इनसे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का मतलब है लोगों का अरेंजमेंट और उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड बाय फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन और यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद सिंगल प्रोडक्ट लाइन। एडवांटेज होते हैं इसके, स्पेशलाइजेशन आ जाती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है। और लिमिटेशन होती है, पुअर कोऑर्डिनेशन होता है डिपार्टमेंट में और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, एक टेक्सटाइल कंपनी में सेपरेट वो है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो वही जिम्मेदार होंगे ना। अब हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की, जो कि बेस्ड ऑन प्रोडक्ट और ज्योग्राफी होता है। यानी कि हर डिवीजन के पास अपना मार्केटिंग, HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। और एडवांटेजेस की बात की जाए, नंबर 1, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नंबर 2, बेटर अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी कि आंसरेबल होता है। और अब हम बात करें लिमिटेशंस की, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, अलग अलग डिवीजन होती है और कॉस्टली बहुत होता है। फॉर एग्जांपल, डिविजनल स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है अ कंपनी लाइक टाटा हैविंग डिवीजन फॉर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा टी एक्सेट्रा। ये होती है इसकी डिविजनल स्ट्रक्चर का एक उदाहरण है। अब हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है अपने काम का कुछ पार्ट सबऑर्डिनेट को दे देना विद नेसेसरी अथॉरिटी। इसके 3 एलिमेंट होते हैं। नंबर 1, अथॉरिटी यानी कि राइट टू गिव ऑर्डर्स। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ड्यूटी टू कंप्लीट द टास्क। नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबल फॉर द रिजल्ट। अब इसके फ्लो की बात की जाए, अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड और वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और नीचे की तरफ आती है अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल, मैनेजर टीम को लीड कर रहा है और उसको एक रिपोर्ट बनाने का काम दिया है विद अथॉरिटी। अब उसका काम है कि वह सम अथॉरिटी के साथ इस काम को पूरा करे और वही रिस्पॉन्सिबल होगा ज़्यादातर इस काम के लिए। तो ऐसे ही अपनी डेली लाइफ से जोड़कर हम इन कार्यों को कर सकते हैं। मैनेजमेंट के सभी चैप्टर हमारी डेली लाइफ एग्जाम्पल से जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ पढ़ेंगे, आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा और आप बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। जी हाँ, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी क्लियर कर देंगे, आप बस कमेंट करें। आपके डाउट सोल्व हम करेंगे। हर बात में हम आपके साथ हैं, हर बात में, हर सॉल्यूशन का, हर जवाब का सॉल्यूशन हमारे पास है आपका। आप बस अपना कमेंट करें और हमें अपनी समस्या बताएं। हम आपकी समस्या का हल तुरंत करेंगे, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, रिवीजन रिलेटेड हो और किसी से भी रिलेटेड हो। यानी कि उसको, अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम, रिपोर्ट बनाने का काम दिया जाता है विद अथॉरिटी। अब टीम लीड रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल भी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन की। डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। मैनेजर इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करता है, ना कि छोटे मोटे, क्योंकि वो छोटे मोटे कार्य को तो
इंपॉर्टेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के माध्यम से नीचे डेलीगेट कर देता है। नंबर 2, मोटिवेट एम्प्लॉय। जब अथॉरिटी मिलती है तो एम्प्लॉयज फील ट्रस्टेड करते हैं और वो बिल्कुल ट्रस्टेड मानते हैं कि हमें ट्रस्टेड बंदा माना जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। नंबर 3, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोर पीपल कैपेबल बन जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियां समझने लग जाते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि क्लियर रूल्स और रिपोर्टिंग हेल्प इन स्मूथ वर्किंग, यानी कि स्मूथ वर्किंग में हेल्प मिलती है। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। किसकी? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर को लोअर लेवल्स तक स्प्रेड करना, यानी कि डेलीगेशन इज वन टाइम डिसीजन और डिसेंट्रलाइजेशन इज सिस्टमैटिक डिसीजन। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। ये होता है फास्टर डिसीजन और लोकल लेवल पर बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी क्विक रिकैप की। ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा हमने पहले, स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पढ़े, फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, अकाउंटेबिलिटी, फिर डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर को लोअर लेवल तक देना। तो ये था साथियों चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का क्लियर एंड फुल एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट एग्जाम में भी आते हैं और रियल लाइफ में भी काम आते हैं। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।